अब हमको समझ में आया कि साले लोग पागल क्यों बना रहता है। सब साले तो पेशाब पी पी के पागल बना हुआ है। अब अरे बना चोद हुआ है साला, पेशाब ना। पी पी करके साला में जाकर गलीजा खफीफा साले सब कुछ नहीं समझता है साला। अरे माधव चोद जैसे पूछी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मैं रईस कौसर कादरी मधुबनी बिहार से। आज हम फिर एक आवारे की ऑडियो क्लिप लेकर आपके सामने रूबरू हुआ हूँ और ये आवारा हमारे बिहार का है, जिसके ऊपर लगाम लगाना तमाम मुसलमानों के लिए बेहद ज़रूरी है। जो आज चंद रुपयों और पैसों की खातिर मिंबर रसूल पर आकर नातखानी करता है, मधेसराई करता है और दुनिया वालों को ये तसव्वुर देता है कि हम बहुत बड़े नातखा हैं और बहुत बड़े आशिक रसूल हैं। दर हकीकत इसकी तन्हाई कैसी होती है, और जब ये अपने दोस्तों और अहबाबों के दरमियान में होता है तो फिर उसका अंदाज़ गुफ्तगू कैसा होता है। ज़रा आप इस आवारा ज़ीशान कादरी, जबकि मैं इसके नाक के साथ कादरी लगाना भी मैं गैर मुनासिब समझता हूँ। ये हुजूर गौसे आज़म की तौहीन है इसके नाम के साथ कादरी का लगाना। ये जिससे बात कर रहा है या इससे जो बात कर रहा है, दोनों के दोनों आवारा और दोनों के दोनों पागल हैं। मैं इसलिए कहता हूँ कि सबसे पहले आप इस वीडियो क्लिप को, ऑडियो क्लिप को आप ज़रा गौर से सुनिएगा। उसके बाद हम हर एक एक पॉइंट पर हम गुफ्तगू करेंगे और फिर आप हमें फैसला करके बताएंगे कि क्या ऐसे लोगों को मिंबर रसूल पर या ऐसे लोगों को हुलिया इस्लामी या मौलाना की जो ज़ाहिरी सिफत होती है लिबासी एतबार से, कुर्ता पैजामा और टोपी पहन करके इसे घूमने की इजाज़त भी होगी, जिसकी ज़बान इतनी गंदी हो, जिसका सोच इतना गंदा हो। आइए सबसे पहले हम उस ऑडियो क्लिप को हम सुनते हैं, उसके बाद हम आगे गुफ्तगू करेंगे। में तो क्यों शक नहीं, यानी तुम्हारे चेहरे पर होने में कोई शक नहीं है ना। खाली थोड़ा मधुबनी बचल है। अरे मधुबनी तुम्हारे जैसा ना बाक आदमी का पड़ाव नहीं पड़ सकता है। तो साला नजर नहीं देता है कि वहाँ हमारा आना जाना चालू हो। ओए साला कहेगा गुस्ताख है ताजु शरिया को हम लोग कैसे नजराना देंगे रे। हम लोग सोचे हैं गुस्ताखे ताजु शरिया को नजराना वगैरह बंद किया जाए, खास करके गुस्ताखे ताजु शरिया और गुस्ताखे मुहद्दिस से कभी ताजु शरिया में साला 8,000 में 4 चक्का करके जा रहा हूँ। 8,000 रुपया में 4 चक्का किया हूँ बरेली शरीफ के लिए। गुस्ताखे ताजु शरिया को इस तरह से नहीं बुलाना चाहिए। तू साला जब कायदे मिल्लत को गाली देता है तो तुम्हारे जैसे से क्या उम्मीद की जा सकती है? कौन? अल्लामा अफजद रजा खान कादरी। बेटा तो उनको नहीं पहचाना तो किसको पहचानेगा बे? जो ही तुम कादरी बोल दिए हो तो अब ठीक है, वो मेरा पीर भाई हो गया। अच्छा, तो मैं कादरी हूँ, अब वो मेरा पीर भाई हो गया, बड़ा भाई। अच्छा, मैं कादरी हूँ, मेरा पीर गौसे आजम है। किसका पीर नहीं है? मुझे जिलाया करते हैं, समझे? हाँ बेटा, बेटा ऐसे बनो, कादरी बनो। बनना ही है तो कादरी बनो, कादरी रंग में रंग जाओ। तुम्हारे तरह थोड़ा रंग में रंग जाओ, कादरी रंग में रंग। आज हम लोग नहीं लेके चलते हैं तुम्हारे तरह, साला सबको कादरी रंग में, कादरी रंग में रंगो। ये साला फलसुकी मौलवी साहब जिंदगी भर किया भद्दी बात जाहिल गवार सबसे पीछे मत पड़ो। इस वक्त देख रहे हैं ना, पूरी दुनिया की नजर दुनिया की तरफ है। सीधा बनो एकदम कादरी। कादरी हूँ, मेरा पीर गौसे आज़म है। पहले मैं जो पूछ रहा हूँ तो उसका जवाब देना। अभी देखो पूरी दुनिया की नजर हज़रत मियाँ की तरफ है। पूरा दुनिया की नजर तो ज़ीशान कादरी अलैहिर्रहमा के ऊपर में की है। हाँ बेटा, तुम्हारे ऊपर किसी की नजर नहीं है। तो साला पीर मान देखो तो दामों में जलसा हो रहा था, तुम्हारा भोज खाने में भी नाम नहीं दिया। बहुत बड़ी वाला पोस्टर भेजना का, पोस्टर भेजना है, भोज खाने में नहीं नाम दिया है। पोस्टर भेजा है दामू वाला में साला मेरा नाम नहीं होगा तो जलसा होगा। साला कहेगा तुम्हारा नाम अब ये कटवा दिया जाएगा, टेंशन मत लो। कटवा के अगर दिखा दे 50 रुपया
अरे साला 1000 के लिए हम जाएंगे पोस्टर खराब करना है। साला साला नहीं तो निशान नहीं रहेगा पूरे हिंदुस्तान में, हर तरफ सिर्फ जिशान कादरी, जिशान कादरी। मेरा बेटा है, अरे मेरा नाजायज दिया पता तो ये है ना। हालांकि अकलोल बकलोल ढकलोल ड्राइवर सराइवर चिल्लम खोर बीड़ी खोर इन सबको साला कैद बना लेगा। अबे ऐसा कायद है कि साले तोरे क्या कहे, तोरे नाना भी याद कर रहा है कायदे मिल्लत को। साला चलो अब माफ कर देता हूँ, जब मेरा पीर भाई हो गया है तो अब ज्यादा नहीं बोलूंगा। तुम्हारा पीर भाई है ही नहीं, सबसे पहले बात। तुम साला कहाँ नहीं, नाजायज दिया पुता हो साला। अभी तुम कादरी बोले हो, जो ही कादरी है तो वो मेरा पीर भाई हो गया। अच्छा चलो, बेटा पीर और क्या भाई होने कादरी की नहीं है, निस्बत से हम लोग माफ कर कादरी देता हूँ सिलसिला तुमको। से नहीं है। जो तोरी कादरी नानी है वो के मेरे सर का ताज है। अगरम बगरम ड्राइवर फराइवर के नाम मेरे पास मत लिया कर बेटा। कायदे मिल्लत अगर पेशाब करे तो तुमको वो भी पीनी चाहिए, मालूम है। तभी तुमको फैज मिलेगा बरेली का। किसी का नाम तो अनुभक्त है, खूब पेशाब पियो, नजाकत पियो, गलाजत साला खाओ, तुमको खास करके पीनी चाहिए। निर्धात का कुआं बने रहो। जितने रजवी हो क्या करते हो, पेशाबे तो पीते हो। अच्छा तू क्या उखाड़ रहा है बताओ? गलाजत खाओ, नजाकत खाओ। तू बताओ बेटा तू है क्या ना? कर रहा है? मैं कादरी हूँ, मेरा पीर गौसे आजम है, जो अच्छा। अपनी आंखों से शरबत पिलाया करते हैं। तू डायरेक्ट ना कि साला तुम्हारे- जाके हाथ पकड़ लिया था ना क्या कि बे? तुम्हारे जो है कायद की तरफ पेशाब पिलाया करे। अब साला सब तुम लोग भात भोसड़ी वाले पीते रहो। तू साला हमको अब समझ में आया बेटा, तू साला कितना बड़ा नाजायज दिया साला पता है पेशाब बेटा? पीता है भोसड़ी वाले, शर्म नहीं आती है। अल्लाह ने जबान को पाक रखा है, जिस्म को पाक रखा है, नजाकत से बचने को कहा है। हराम खोर अभी तो पेशाब पीता है बे, किस दुनिया में जी रहा है रे? अब ऐसे पागल पिया आदमी करो नहीं तो तुम। उल्लू आदमी। तुम्हारे लिए जरूरी है, तुम्हारे अकल के नजाकत ठिकाने पीता के है। लिए ठीक है। लोग आदमी ने तो तोबा वाला हौला वाला तोरी नानी के। अस्तगफिरुल्लाह, सत बार अस्तगफिरुल्लाह। अब हमको समझ में आया कि साले लोग पागल क्यों बना रहता है। सब साले तो पेशाब पी के पागल बना हुआ है। एक बात बताओ बेटा, शब्द के माना कथी है? साला सब का सब अरे अनबात मारा बना चोद। हुआ है साला। तू बता ना। पी करके साला ने अरे। गलीजा खफीफा साले सब कुछ नहीं समझता है साला। अरे माधव चोद, जब तक कुछ बना होते हुआ है जाओगे ना साला, साला पी शब्द के माना करके कुछ वैसे जो बोलना होगा। नजाकत गलीजा खफीफा साला कुछ नहीं खफीफा समझता की है। तारीफ कर बेटा। जो समझ में आता है साले सब अरे, इसके ऑडियो क्लिप आपने सुना? अरे। क्या क्या घटिया घटिया बातें इन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ किया। कहते ना अहले सुन्नत का है बेड़ा गर्क इन अय्याशों से, अहले सुन्नत का है बेड़ा गर्क इन अय्याशों से, कुछ जाहिल खतीबों से और कुछ बेहया इन अदीबों से। जी, जो आज इस तरह की बेबाकियत के साथ खुले सांड की तरह बेलगाम होकर के ये हुजूर कायदे अहले सुन्नत और तमाम रज़वियत के खिलाफ बकवास कर रहा है, जबकि तमाम रज़वियत के नाम से ही और कायदे अहले सुन्नत और बरेली वालों के नाम से ही इसकी दाल रोटी चलती, इसका घर चलता है जी। और यह कादरी 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 का ये जो ढोंग रच रहा है, ये जिशान कादरी, इसको पता ही नहीं है कि कादरी हकीकत में जो इस हिंदुस्तान में 100-800 साल पहले जिस कादरियत का फरोग हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत ने किया है, उस कादरियत का फरोग इसके अबाव अजदाद भी नहीं सुना होगा न किया होगा। इसका सबसे पहला जुमला आप लोगों ने नोट किया होगा, अगर नोट नहीं किया तो मैं आपको बता दूं, मैंने नोट किया है। उसमें जो कॉल करने वाला जो उसका दोस्त है, उसने मधुबनी के हवाले से एक गुफ्तगू की, जिसके जवाब में क्या उसने कहा कि ई में तो कोई शक न है, यानी कि ये बंदा आवारा है, इसमें कोई शक नहीं है, ये लड़कियों के पीछे भागता है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद कहता है कि मधुबनी बचा हुआ है। मधुबनी वाले खबरदार हो जाओ, क्योंकि हम भी मधुबनी के रहने वाले हैं। ये जिस तरीके से मधुबनी वालों के ताल्लुक से ये बात किया है कि मधुबनी से बचा हुआ है, इसकी जो है ना धज्जियां उड़ा करके रख दो आप लोग। ये जिशान कादरी को मधुबनी बचा हुआ है, यानी कि तुम मधुबनी की लड़कियों से तुम बातें करना चाहते हो, तुम मधुबनी में आकर के आवारागर्दी करना चाहते हो, ये तुम्हारे कहने का मकसद है? फिर जो कॉल किया उसने,
वो एक सवाल करता है, वो कहता है कि तुम ताजो गुस्ताखे ताजो शरिया हो। इसका मतलब कि ये तन्हाई में हुजूर ताजो शरिया के गुस्ताखी करता होगा, तब जाकर के इसका ये कॉल करने वाले दोस्त ने इसको ये कहा कि तुम गुस्ताखे ताजो शरिया हो, है। तो कहा था कि हम 8,000 का गाड़ी किराया करके हम बरेली लेकर जा रहे। क्यों जा रहे हो बरेली भाई? क्या जरूरत है तुमको बरेली जाने की, जिसके जहन के अंदर में इतनी गलाजत भरी पड़ी हो? उसके बाद कहे सवाल किया उसके दोस्त ने कि कायदे मिल्लत को तुम गाली देता है तो तुमसे क्या उम्मीद किया जा सकता है? अब बताओ। उसने कहा कौन कायदे मिल्लत? इसको कायदे मिल्लत की कोई खबर नहीं है, नहीं जानता है कि कायदे मिल्लत किसको कहा जाता है। जरा बराबर होशो हवास नाम की चीज़ नहीं है कि हुजूर ताजो शरिया के साहबजादे हुजूर अज़्ज़द मियाँ को पूरी दुनिया कायदे मिल्लत कहती है। इसको इतनी खबर नहीं है कि कायदे अहले सुन्नत कायदे मिल्लत किसको कहा जाता है। किस कदर की ये बकवास कर रहा है और लोग खामोश है, उलमा खामोश है। इस जैसे जाहिल और टुच्चे जो चंद कौड़ी के लोग हैं, ये आकर के कायदे अहले सुन्नत के ताल्लुक से इस तरह की बदगुमानी पाले और इस तरह के लोगों के सामने ये अपनी मैसेज डाले। क्या हो गया है? ये पागल कुत्ता काट लिया है सभी को क्या? उसके बाद कहता है कि तुम लोग जितने भी रज़वी हो सब के सब पेशाब पीते हो। कौन पेशाब पिलाया किसको भाई? किस रज़वी को तुम गाली बक रहे हो? और किस कायदे अहले सुन्नत ने किस रज़वी को पेशाब पिलाया है? मतलब बोलने से पहले जरा बराबर भी हमको सोचना भी नहीं है। जो मन में आएगा हम बेलगाम होकर के बकवास कर देंगे। हाँ, बकवास इसलिए करते हो ना क्योंकि तुमको लोग बढ़ावा देते हैं, और लोग बढ़ावा देते हैं इस बुनियाद पर कि तुम नाथखानी करते हो। लेकिन तुम्हारे अंदर की खलासत के बारे में कोई नहीं जानता है। लेकिन जान लो एक ना एक दिन पाप का घड़ा फट जाता है। जी, तुम लोग पेशाब पीते हो और कहता कि अब मैं जाना हूं कि सब के सब पागल क्यों है, सब के सब पेशाब पी करके पागल है। यह अंधभक्ति है, क्या ड्रामाबाजी है, कैसी गलाजत और कैसी सोच तुम लेकर के आ रहे हो कायदे अहले सुन्नत और रज़वियत के ताल्लुक से। फिर दूसरे अकायद के लोग तुम्हारे बारे में और तुम्हारे कायदे अहले सुन्नत के बारे में गाली देंगे तो फिर तुम क्या कहोगे उस टाइम? देखिएगा कि कल ही परसों होकर के रुजूनामा आएगा और हम इसके ताल्लुक से वीडियो फिर हम बनाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, ऐसे जो जाहिल अबू जहल जो भी है इस तरह की सोच रखने वाले और जो आकर के इस तरह की घटिया बातें करते हैं, आप लोग इसको बायकाट कीजिए। जहां मिले उसकी खबर खैरियत अच्छी तरीके से ले लीजिए ताकि उसके अंदर की जितनी भी गलाजत है ना वो सारी गलाजत बाहर निकल जाए। और ऐसे लोगों को मिंबर रसूल पर चढ़ने तो दूर की बात है उसके करीब भी भटकने मत दीजिए। ये लोग नात खा नहीं है, ये लोग नोट खा हैं, सिर्फ नोट के दिल दादा है। नोट अगर कोई अगर निचले तबके का अगर कोई जात और बरादर के लोग अगर इसको दे दे ना और इसको खिला दे कोई हराम चीज तो वो भी खाने के लिए तैयार हो जाएगा। नोट खोर सब है। सब औकात रत्ती बराबर की नहीं, हैसियत रत्ती बराबर की नहीं, इल्म का कोई अता पता नहीं, और चले हैं बकवास करने के लिए कायदे मिल्लत के हवाले से, चले हैं बकवास करने के लिए रज़वियत के हवाले से। पता है रज़वियत में कौन कौन लोग शामिल हैं? तुझे इसकी खबर भी है? सभी रज़वियों को तुमने एक साथ बांधा और एक साथ गाली बका। इसलिए खबरदार हो जाओ। इस तरह की अगर सोच लेकर के अगर तुम मधुबनी में अगर आते हो तो फिर तुम्हारी खैरियत बिगाड़ दी जाएगी, इतना याद रखना तुम।